पार्टीशन का सारा कुछ एक्सप्लेन करने के बाद श्री बी आर अम्बेडकर जी लेट बी आर अम्बेडकर जी जो हैं आगे लिखते हैं हिंदुओं के ऑब्जेक्शंस पर बात करते हुए पार्टीशन को लेकर के जो सनातन धर्मियों के हिंदुओं के जो ऑब्जेक्शंस थे जो उनकी आपत्तियां थीं उस पर बात करते हुए वो लिखते हैं कि पहले तो उन्होंने लिखा कि कहाँ-कहाँ तक हिंदुस्तान फैला हुआ था, ईस्टर्न अफ़गानिस्तान तक और कहाँ-कहाँ तक क्षत्रिय रूलर था उसका, वो सारा कुछ वो पॉलिटिकल चीज़ें उस पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने बुक पढ़ी हुई है ये हार्ड कॉपी फ़ॉर्म में या पीडीएफ फ़ॉर्म में उनको पता होगा सब। तो यहाँ द सेम लॉजिक अप्लाइज़ हियर सो सेकंड recommendations are no longer एक चाइनीज़ पिलग्रिम ह्वेन त्संग जो आए थे, उन्होंने जो देखा और इंडिया कैसे-कैसे ज़ोन्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, ये सारा कुछ है। फिर तो हेमंत हसन के अकॉर्डिंग जब वो आए थे तो नॉट ओनली द पंजाब बट व्हाट इज़ नाउ अफ़गानिस्तान वाज़ पार्ट ऑफ इंडिया। अफ़गानिस्तान कभी भी किसी देश का हिस्सा नहीं था, उसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। हो सकता है इस्लाम गलबा होने से पहले वहाँ पे वहाँ तक फैला हो, इसको मैं ना तो डिनाई करता हूँ, ना ही इनकी बात से पूरी तरह मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ या सहमत होता हूँ कि अफ़गानिस्तान भी इंडिया का पार्ट था। आज का जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो ज़रूर वहाँ पे सनातन धर्म अनुयायी रहते थे और अभी भी वहाँ पे मंदिर हैं और अभी भी वहाँ पे सनातन धर्म को मानने वाले रहते हैं। वो अक्सरियत में नहीं है, कम है क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनको समझ आ गया कि उनका रब, उनका पालनहार उनसे क्या चाहता है। अंतिम ईश ग्रंथ कुरान उनके हृदय में प्रकाश बन के आया तो उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। बिल्कुल स्वेच्छा से जो हिस्टोरिकली ये चीज़ें बताई जाती हैं कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, वो इस्लाम की रूह से सरासर गलत है। हालाँकि सूरह अनाम के अंदर ये भी आयत आती है, आयत नंबर 5 में या 4 या 5 में आता है ये चीज़, मैंने जो अनुदित कुरान मजीद हिंदी तर्जुमे में पढ़ा था किताब फ़ॉर्म में। उसमें ये आता है कि दुनिया के सारे मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं, यानी सारे इंसान अपने अमाल के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं। तो कोई भी रूलर गलत नहीं था, ये भी मैं नहीं क्लेम करता और उन्होंने 2 कुरान 2:256 की नाफ़रमानी करते हुए ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करने पर आमादा किया, या फिर जो सूरतुल काफ़िरून के अंदर आती है आयत, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हम हमारे दीन पर और तुम तुम्हारे दीन पर, उसकी नाफ़रमानी करते हुए या 5:32 की नाफ़रमानी करते हुए मासूम बेगुनाहों को मारा, या 4:29 5:32 की नाफ़रमानी करते हुए कि बेगुनाहों को, बेकसूरों को मारा और ज़बरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल करवाया। उन्होंने अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए, ज़ाती मुफ़ाद के लिए, अपने ज़ाती किंगडम कंक्वेस्ट के लिए अगर ऐसा किया तो उसकी सज़ा उनको बाकायदा दी जाएगी मैदान हश्र पे। उस दुनिया के अंदर उनका क्या हुआ वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। वो कोई न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर डिटेल में बात करना चाहूँगा उस पर। तो अफ़गानिस्तान इंडिया का पार्ट था। ये श्री अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग हेमंत त्संग जो आए थे चाइना से, उन्होंने कहा द पीपल ऑफ पंजाब अदर वैदिक और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। पंजाब और अफ़गानिस्तान के लोग या तो वैदिक थे यानी आर्य थे, वेदों और उनकी व्याख्या उपनिषदों पर आस्था रखने वाले, या फिर बौद्ध थे धर्म से। बट व्हाट हैज़ हैपेंड सिंस त्संग लेफ्ट इंडिया, जब त्संग चले गए तब क्या हुआ? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज़ द इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय द मुस्लिम होर्ड्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। इस स्टेटमेंट की टोन अपने आप में ये कहती है कि श्री बी आर अम्बेडकर जो हैं वो एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक फीलिंग्स रखते थे, क्योंकि इसको मुस्लिम होर्ड्स ने इन्वेड किया इंडिया को ऐसे नहीं लिखते वो कबीलों के नाम लिखते। सबसे पहली बात तो कि ये कबीले आए, उनके मज़हब का नाम बताना श्री अम्बेडकर जी को ज़रूरी नहीं लगता यदि वे मुसलमान और इस्लाम मुखालिफ नहीं होते तो।
और होर्ड्स उनके जो है घोड़ों के दस्ते आए, उनकी फ़ौज आई इन्वेड करने नॉर्थ वेस्ट से। ये इन्होंने जिस अंदाज में लिखा है, मैं इस हिस्टोरिकल चीज़ को ना तो झुटला रहा हूँ ना इसको मैं मान रहा हूँ, क्योंकि राजा पेरुमल केरल से गए थे बाकायदा अपने साथियों के साथ। जो भारत के अंदर पहली मस्जिद, जो हिंदुस्तान की सरजमी पे पहली मस्जिद तामीर की गई केरल के अंदर, वो राजा पेरुमल ने की थी। और वो गए थे अपने साथियों के साथ, और वो बाकायदा हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई थी और उनके हाथ पे बैत करके उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो पहले सहाबी थे जो कि हिंदुस्तान से थे, राजा पेरुमल। आप में से जिनको भी इसकी तहकीक करनी है बेशक कर सकते हैं। मैं इस पे पूरा एक क्रेडिबल सोर्स से आर्टिकल पढ़ चुका हूँ। इस्लाम जहाँ कहीं भी गलबा हुआ है बिल्कुल अमन और सुकून से गलबा हुआ है। दावत इल्लल्लाह यानी इस्लाम की तरफ आमंत्रण देने वाले दाइयों ने जो दावत दी है उससे हुआ है। हाँ, जहाँ कहीं धरती पे जुल्म अत्याचार हो रहा हो, वहाँ उस अत्याचार को ख़त्म करके भी लोगों के सामने एक इबरत, एक मिसाल पेश की गई, तब उन्होंने भी स्वेच्छा से ही इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम ऐसा दीन है ही नहीं, कुरान ऐसी किताब है ही नहीं, कुरान अल्लाह की तरफ से है फाइनल गाइडेंस, और वो ऐसी किताब है ही नहीं कि उसको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को उसको मनवा सके। वो खुद ब खुद दिल पे अपील करती है। और ये मैंने और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौ मुस्लिमीन वल मुस्लिमात ने जिन्होंने इस्लाम शिर्क और कुफ्र की गुमराहियों से निकल के कबूल किया, वो अपने ज़ाती तजुर्बे, अपने स्वयं के अनुभव से ये चीज़ कह सकते हैं। तो मुस्लिम hordes आए। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज बाय द अरब्स हु वर लेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। असल में अरब ट्रेडर्स यानी अरब के जो ताजरीन थे, जो तिजारतदार थे, जो तिजारत यानी बिजनेस करते थे, व्यापारी जो थे, वो आए थे। तब उन्होंने कुरान की दावत दी थी और तब लोगों ने समझ के, जिनको समझ आया उन्होंने स्वेच्छा से इस्लाम कबूल किया, जिनको नहीं समझ आया वो अपने सनातन धर्म पे या जिस भी धर्म का वो पालन करते थे उस पे अटल रहे। जिनके दिल में अपील की अल्लाह की कलाम की जो बेहतरीन टीचिंग्स हैं, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। खैर, मोहम्मद बिन कासिम आए या नहीं आए इसको मैं ना तो झुटलाऊंगा ना इस पर बहस करूंगा। जो लिखा है मैं बताता हूँ, किस टोन में लिखा गया है ये आप खुद पढ़ रहे हैं अपने स्क्रीन पे। फर्स्ट मुस्लिम invasion of India was by the Arabs who were led by Muhammad bin Qasim. It took place in 711 AD and resulted in the conquest of Sindh. सिंध का कॉन्क्वेस्ट हो गया, जबकि सिंध पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से भाई बहनों ने सोशल मीडिया कंटेंट्स में जो रेलेवेंट हैं उनके नीचे बाकायदा कमेंट्स में लिखा हुआ है कि सहाबियों की कब्र है यहाँ पे और सहाबा आए थे बाकायदा यहाँ दावत का अमल करने। फोर्सफुल कन्वर्जन मोर और लेस झूठी बात है। जैसे लव जिहाद एक फ़िक्शन चला रखा है, और लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस नाम की बाकायदा बुक मौजूद है, अमेज़ोन से आप परचेज़ कर सकते हो। और इसके ऑथर्स में से एक भी मुस्लिम नहीं है, 3 ऑथर्स हैं और तीनों हक और अदल इंसाफ और न्याय के साथ खड़े रहने वाले सच्चे सनातनी मानव भाई हैं मेरे। 2 भाई हैं, एक शायद सिस्टर है, आप खुद से चेक कर लीजिएगा। वर्ल्ड बाय द मोहम्मद बिन कासिम, टाइटल मैंने आपको बता ही दिया, आप चेक कर लीजिएगा। टुक प्लेस दिस फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन डिड नॉट रिजल्ट इन परमानेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द कंट्री because the Caliphate of Baghdad, by whose order and command the invasion had taken place, was obliged by the middle of the 9th century AD to withdraw its direct control from the distant province of Sindh। ठीक है जी, ये तो हो गई बगदाद से हुक्म मिला तो हट गए। तो फिर उसके बाद ये लिखते हैं, सून आफ्टर दिस विद्रॉल देयर बिगैन अ सीरीज ऑफ टेरेबल इन्वेजन्स बाई मोहम्मद ऑफ गजनी, जबकि महमूद गजनी इनका नाम था एक्चुअल, जो 1001 AD में आए थे। यहाँ ये इन्होंने गलत लिखा है अपनी मूल किताब में या फिर PDF फॉर्म में इसको कंपाइल करने वाले टीम की व्यक्ति की गलती है, ये मैं कह नहीं सकता। अल्लाह बेहतर सच जानने वाली ज़ात है, समीउल अलीम की।
तो ये मोहम्मद ऑफ गजनी लिख दिया है यहाँ पे, जबकि महमूद गजनी नाम था एक्चुअल में उनका। Muhammad died in 1030 AD, but within the short span of 30 years, he invaded India 17 times. He was followed by Muhammad Ghori, who began his career as an invader in 1150. Okay. एक मुस्लिम किंग मोहम्मद घोरी के लिए, जो कि घोरी डायनेस्टी से, घोरी कबीले से थे, उनके लिए ये जो लिखते हैं कि अपना करियर एक इन्वेडर, एक आक्रमणकारी के तौर पे उन्होंने शुरू किया। ये भी तंज़िया जो स्टेटमेंट है, जो टॉन्टिंग स्टेटमेंट है इनका, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मुसलमानों के मुखालिफिन थे। क्रिटिसाइज़ करने का भी एक तरीका होता है जो इसमें दिख नहीं रहा, सभ्य तरीका। He was killed in 1206 for 36 years at Muhammad of Ghazni ravaged India। अब इतनी बात तो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि मूल किताब के अंदर भी इन्होंने महमूद गजनी को मोहम्मद ऑफ गजनी लिखा हुआ है। इंडिया को रेवेज किया यानी तबाह किया 30 साल तक इनके अकॉर्डिंग। फॉर 30 years मोहम्मद गोरी हैरिड द सेम कंट्री इन द सेम वे। देन फॉलोड द इंकर्जन्स ऑफ द मुगल हॉर्ड्स ऑफ वाजीवा। मुगल कबीला ही अलग था, और जो गेंजेस खान था वो मंगोल था, ना कि मुगल। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक है या क्या है, ये भी मैं अल्लाह ताला की सारा इल्म रखने वाली ज़ात पर छोड़ता हूँ, और उन लोगों पर छोड़ता हूँ जिनको ज़्यादा बेहतर पता है, जिन्होंने मूल किताब हार्ड कॉपी पढ़ी हुई है 1946 या पहले एडिशन की या सेकेंड एडिशन की। They first came in 1221. They then only wintered on the border of India but did not enter it. Okay. Wintered. They wandered on the border of India, ये तो समझ आता है, बट wintered वो सर्दी का एहसास कर रहे थे भारत की सीमा पर, ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ जी। खैर, 20 years after they marched on Lahore and sacked it. अच्छा, of their inroads the most terrible was under Taimur in 1398. Then comes on the scene a new invader in the person of Babar, who invaded India in 1526. Stop with that of Babar, there occurred two more invasions. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, मुस्लिम नाम रखने वाले लोगों के जो किंगडम के जो थे, या जितने भी वो मुसलमान थे, कितने नहीं थे, इसका फ़ैसला भी अल्लाह की ज़ात पर है। मैं कोई नहीं होता ये बोलने वाला कि वो उनका ईमान किस दर्जे पर था, तो गलत मत समझिएगा आप लोग। लेकिन जो भी थे वो अरेबिक या मुस्लिम नेम रखने वाले, ये जो जिनके नाम इन्होंने लिए, एक बार भी इन्होंने एक्चुअल जो हिस्ट्री सनातनी शासकों की जो थी, जिन्होंने क्रूरतापूर्वक अपने ही सनातन धर्म परिवार के दूसरे राजाओं के राज्यों पर आक्रमण किए और मंदिरों को लूटा उनके, क्योंकि वो उनके आराध्य को नहीं मानते थे जिसको वो मानते थे। उनके आराध्य कोई और देवी या देवता थे। उनके मंदिरों को तोड़ा, लूटा, सोना लूटा वहाँ से, वहाँ पे स्त्रियों के साथ जबरन उनके सैनिकों ने अनाचार किया, यानी बलात्कार किया, और मारा काटा वहाँ के मासूम बेगुनाह लोगों को। ये कहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, और ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आपको सब जगह नहीं मिलेगा। जो अनबायस्ड हिस्टोरियन है, जो बिल्कुल सच का साथ देने वाले इतिहासकार हैं ना, उन्हीं से मिलेगा ये फैक्ट आपको। नादिर शाह का जिक्र आता है 1738। ओके, 1761 में अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का आता है। स्मैश द फोर्सेस ऑफ द मराठास एट पानीपत एंड क्रस्ड फॉर एवर द अटेम्प्ट ऑफ द हिंदूज टू गेन द ग्राउंड विच दे हैड लॉस्ट टू देयर मुस्लिम इन्वेडर्स। अब यहाँ इतने ऐसे वर्ड्स का इन्होंने चुनाव किया है ये लिखने के लिए कि मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा हो जाए। क्यों? क्योंकि एक अहमद शाह अब्दाली नाम का आदमी अपनी फ़ौज के साथ 1761 में, अब उन्होंने किया कि नहीं किया ऐसा हमला, क्योंकि ये इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ जाती है ये चीज़। जब तक आप पर हमलावर हो के कोई कातिलून, कोई ज़ालिमून हमलावर ना हो,
तब तक आप उन पर किताल फ़ी सबीलिल्लाह नहीं कर सकते। यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़मीन और रिसोर्सेज़ हड़पने के लिए अगर कोई भी एक्स वाई ज़ेड शख़्स अगर ऐसा करता है, कहीं पर हमला करता है, अगर उसकी नीयत में ये चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि मरहूम अहमद शah अब्दाली की नीयत में ये चीज़ थी, लेकिन अगर थी, तो ये उनका गुनाह है, ये इस्लाम की रूह से साबित नहीं है। कोई साबित करके दिखा सकता है तो लाइव स्ट्रीम में हमारी डिबेट में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आप डीएम कर देना, हम कर लेंगे। स्मैश द फोर्सेस ऑफ द मराठास एट पानीपत। वाह भाई वाह। सनातनी तो ये कहते रहते हैं कि मराठाओं को तो कभी नहीं हरा पाए थे वो, तो पानीपत में कैसे उनको क्रश कर दिया। श्री बी आर अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग गेन द ग्राउंड विच दे हैड लॉस्ट दीज मुस्लिम इन्वेजन्स। बार बार इन्होंने मुस्लिम वर्ड को इन्वेडर्स और इन्वेज़न के साथ जोड़ के इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों को लामबंद करने और उनको उनके दिलों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की है। लिखने को ये डायनेस्टी का नाम, कबीले का नाम भी लिख सकते थे, घोरी इन्वेजन, अब्दाली इन्वेजन, लेकिन मुस्लिम इन्वेजन क्यों लिखा गया है? बड़ी ही चालाकी से लिखा गया है ताकि इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों में गलतफ़हमी और नफ़रत फैलाई जा सके। There was another object behind them. The expedition against Sindh by Muhammad bin Qasim was a punitive character taken to punish. अच्छा जी, तो ये राजा दहिर को पनिश करने के लिए था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम साहब जो कि सुदूर अरब में रहते थे, उनका राजा दहिर से कौन सी दुश्मनी थी जो वो पनिश करना चाहते थे, या इस्लाम की रोशनी में कौन सी दुश्मनी उनसे निकलती थी? इसका जिक्र अभी तक मेरी नज़र में तो नहीं आया, शायद आगे इन्होंने किया हो। Who had refused to make restitution for the seizure of an Arab ship. अच्छा, किया हुआ है, चलिए इसको भी एनालाइज कर लेंगे न्यूट्रल सोर्सेज से, और फिर एक डिटेल्ड एनालिसिस के बाद कंटेंट ज़रूर आएगा। ऑफ एन अरब शिप एट डेबूर, वन ऑफ द सी पोर्ट्स टाउन ऑफ सिंध, बट देयर इज़ नो डाउट दैट स्ट्राइकिंग अ ब्लो एट द आइडलेट्री एंड पॉलिथिज्म ऑफ हिंदूज। यानी मुशरिकीन के अकायद पर, मूर्ति पूजकों की आस्था पर, आइडलेट्री पर, मूर्ति पूजा पर, और जो शिर्क है मुशरिकीन का, हिंदुओं का, उस पर हमला करने के लिए ब्लो ये किया गया था। ये चीज़ भी इस्लाम से कहीं साबित नहीं है, क्योंकि मुशरिकीन अरब खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम पर उन्होंने बेइंतहा जुल्म किए, और उनके किरदार से उस जुल्म का जवाब जब तक क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की आयत नाजिल नहीं हुई थी, तब तक मक्की दौर के अंदर उन्होंने सब्र का दामन थामा और अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह इनको हिदायत से नवाज़ दे और इनकी मग़फ़िरत फ़रमा कि इन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया। तब उनको जो है हिदायत से वो उनका दिल पसीज गया, वो शर्मिंदा हो गए, और बहुत बड़ी तादाद में मक्का के मुशरिकीन जो थे, जो मूर्ति पूजक थे, वो मुसलमान हो गए। ताइफ़ की तरफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ जा रहे थे, वहाँ पे जब उन्होंने लोगों को, मुशरिकीन को दावत दी, उन्होंने उनके ऊपर पत्थर चलाए, मोहम्मद साहब के ऊपर। उनका पूरा पैर, दोनों पैर उनके लहू-लुहान हो गए, खूना-खून हो गए, लेकिन फिर भी वो दुआ देते हुए निकले, अल्लाह से दुआ करते हुए निकले, उन्होंने पलट के वार नहीं किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा उनसे, खुलफ़ाए राशिदीन में से एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए अल्लाह के रसूल, आप हुक्म करें तो अभी इनको जो है जवाब देते हैं हम शमशीर से अपनी। और उमर की तलवार पूरे अरब में मशहूर थी। उमर जैसा कोई जंगजू नहीं था, हज़रत उमर जैसा। तो अल्लाह के रसूल ने उनको साफ़ मना कर दिया। क़िताल जिहाद की आयत तब तक नाज़िल नहीं हुई थी, साफ़ मना कर दिया, नहीं, अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह इनके दिलों को भी ईमान के लिए खोल दे, और इस्लाम के लिए इनके दिल में भी जगह बन जाए, और ये हक़ को पहचान लें, सच को पहचान लें और मुसलमान हो जाएं। ये दुआ करिए। ऐसे में ये अम्बेडकर साहब लिखते हैं कि मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजकों की आस्था पर एक वार किया गया। इस अगर ये बात सच है हिस्टोरिकली, जो कि वेरीफाई नहीं की है न्यूट्रल सोर्सेज से मैंने, तो मैं अभी उसको दावा की तरह नहीं बोलूँगा, लेकिन जो अम्बेडकर जी लिख रहे हैं,
अहमद शाह अब्दाली ने ऐसा-ऐसा किया, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इस्लामी नाम रखने वाले बादशाह की ज़मीन और रिसोर्सेज़ की भूख के तहत है, ना कि मूर्ति पूजा से उसकी किसी प्रकार की शत्रुता इससे जो है साबित होती है। और ऐसा उस दौर में एज ऑफ एम्पायर्स में चलता ही था। अपने राज्य को एक्सपैंड करने के लिए हमले करते थे राजा, किंग्स, एम्परर्स। But there is no doubt that okay. Hindus establishing Islam in India was also one of the aims of this expedition. फोर्सफुल इस्लाम को स्टैब्लिश फोर्सफुली ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। कुरान 2:256 और कुरान की सूरा पहली पहली सूरा जिसमें अल्लाह के रहमान और रहीम होने का ज़िक्र आता है, सूरा अल फातिहा से लेकर के आप अन्नास तक पढ़ लें। सूरा अन्नास के अंदर आता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास इलाहिन नास, ए इंसानों के रब, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कह दो ए इंसानों के रब, और इलाही इबादत के लायक इंसानों के रब, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बड़ी आसानी के साथ आप अगर हिंदी तर्जुमा कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको पूरी इस सूरा का एक-एक आयत का मतलब पता चल जाएगा। अन्नास, अन्नास का मायना होता है इंसान, इंसानों का रब कहा जा रहा है। सूरतुल रहमान पढ़ेंगे, सूरा अल रहमान, इसकी आयत में आप पढ़ेंगे तो इसकी आयतों का अनुवाद आप पढ़ेंगे, आपको साफ पता चलेगा कि है जिन्नों और इंसानों के रब। कुरान के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी ए ईमान वालों, ए मुसलमानों से ज़्यादा या अय्युहन्नास, ए इंसानों आया है। सारी इंसानियत के लिए नाजिल, सारी मानवता के लिए अवतरित अंतिम ग्रंथ है पवित्र कुरान। और ये साहब यहाँ ये लिखते हैं कि आइडोलेट्री और पॉलीथिज़्म पर ब्लो वार करने के लिए जो है और राजा दहिर से कौन सी इमेजिनरी दुश्मनी ये बता रहे हैं, ये भी समझ नहीं आया। ये इसका बाकायदा मैं रिसर्च करूँगा। ये जो अरब के जहाज़ वाली देबुल में बात की जा रही है, सी पोर्ट टाउन सिंध का, जहाँ पे राजा दहिर ने मना कर दिया था, इस शिप को उन्होंने सीज़ किया और मना कर दिया वापस देने से अब्दाली मोहम्मद बिन कासिम को। ये कहाँ आता है, इसका भी न्यूट्रल वो किया जाएगा। And polytheism of Hindus and establishing Islam in India was also one of the aims of this expedition. फोर्सफुल नहीं किया जा सकता, ये मैं आपको हवाला भी दे चुका हूँ। मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी जैसे स्कॉलर्स से अगर आप इंटरनेट पे कोई उनके Q&A सेशन में यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में जुड़ते हैं तो वो आपको और ज़्यादा बेहतर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन इस पर दे देंगे। इन वन ऑफ हिज डिस्पैचेस टू Hajjaj, Muhammad bin Qasim is quoted to have said, "The nephew of Raja Dahir, his warriors and principal officers have been dispatched and the infidels converted to Islam." ये देखिए, ये जो कोट कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम को, और कोट करते हुए जो लिख रहे हैं सरासर इस्लाम की रूह से, ये साबित नहीं है, झूठ बात है। और ये श्री अंबेडकर जी के इस्लाम मुखालिफ, मुस्लिम मुखालिफ और इस्लामोफोब होने का एक बहुत बड़ा सबूत है कि राजा दहिर के भतीजे या भांजे जो भी हैं और उनके जो साथी लड़ाके हैं, जो सैनिक हैं और जो प्रधान अधिकारी हैं, उनको डिस्पैच कर दिया गया है, यानी उनको रवाना कर दिया गया है। और जो इनफाइडल से इनफाइडल तो कहीं कुरान के अंदर आता ही नहीं है। नापाकी का ज़िक्र जहाँ आता है वहाँ किसी द्वेष या नफ़रत के तहत नहीं आता है। वो तो नापाकी जो उनके दिलों के अंदर होती है कुफ़ार के, वो उस पर आता है। और कुफ़ार या काफिरीन या काफिर भी कोई गाली नहीं है। जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं रखते या जो अल्लाह के होने का इनकार करते हैं, उनको काफिर कहा जाता है। ये तो अरब वर्ड है, अरबिक वर्ड है, सिंपल सा। द इनफाइडल्स कन्वर्टेड टू इस्लाम और डिस्ट्रॉयड, यानी ये
अम्बेडकर जी लिखते हैं कि इनफाइडल या तो इस्लाम कबूल कर लें या ख़त्म कर दिए जाएं, जो कि 256 से एक बार मैं फिर बोल दूं, कुरान की सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 256 में कलिमात जो आते हैं, ला इकराह फिद्दीन, दीन में यानी जीवन व्यवस्था में कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जबरन धर्म परिवर्तन का आदेश नहीं। आराम से आप कुरान के अनुवाद में पढ़ सकते हैं इसको, और पवित्र कुरान हिंदी में लगभग लगभग हर जगह उपलब्ध है, दावा ग्रुप्स के पास में भी और इस्लामिक बुक शॉप्स में भी। इंस्टेड ऑफ आइडल टेम्पल्स मॉस्क एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैव बीन created, the khutbah is read, the call to prayer is raised, and so that devotions are performed at stated hours. The takbir and praise to the Almighty God are offered every morning and evening. ये तो हो गई जी इस्लामी इबादत का तरीका। हाँ, तो ये इंसिनुएट कर रहे हैं कि आइडल वाले जो टेम्पल थे, जो मूर्ति वाले टेम्पल थे, उनको तोड़ा मोहम्मद बिन कासिम ने, जबकि हकीकत तो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नबियों के इख्तियार में था। खाने काबा के अंदर जो 360 मूर्तियाँ थीं, जो बुत थे, उनको तोड़ने का अधिकार, हक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नबी पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला और फिर अल्लाह के नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया ये अख्तियार। कभी भी आम मुसलमानों को कोई कितना बड़ा बादशाह रहा हो, उनको ये अख्तियार अल्लाह ताला ने नहीं दिया कि वो किसी की मूर्तियों को तोड़ दें। और सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की 108 नंबर की आयत से ये चीज़ साबित भी होती है कि जब जो मुशरिकीन हैं उनके देवी देवताओं को गलत मत बोलो, नहीं तो वो पलट के अल्लाह को गलत बोलेंगे। जब गलत बोलने पे मना है तो उनके मंदिरों को तोड़ने की इजाज़त कहाँ से हो सकती है? सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद यानी एक ईश्वरवाद की स्थापना करने के लिए, उसको कायम करने के लिए ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया अख्तियार था अल्लाह की ओर से, क्योंकि उनको मैसेंजर प्रॉफिट बना के भेजा गया था, वो कोई आम मुसलमान नहीं थे। ये भी कोट सरासर गलत है। तो ये डिस्पैच इनके अकॉर्डिंग भेजा गया, विच हैड बीन फॉरवर्डेड विद द हेड ऑफ द राजा Hajjaj sent the following reply to his general: accept that you give protection to all, great and small alike, make no difference between enemy and friend. God says, give no quarter to infidels, but cut their throats. वाह, इस तरीके की क्लासिक चीज़ें जो आजकल एक्स मुस्लिम्स भी बहुत बोलते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर, कहीं पर भी कुरान करीम के अंदर सही रावियों वाली मजबूत अहादीस, सही अहादीस के अंदर ऐसा कहीं नहीं आ रहा कि जो इन्फिडल्स तो आ ही नहीं रहा, और कुफ़ार मुशरिकीन के बारे में ऐसा कहीं नहीं आ रहा कि उनके गले काट दो, सरासर झूठ चीज़। देन नो that this is the command of the great God, be too ready to grant protection because it will prolong your work. After this, give no quarter to any enemy except those who are of rank. ये कोट भी सरासर इन्होंने गलत लिखी है अम्बेडकर साहब ने। मोहम्मद ऑफ गज़नी, फिर मोहम्मद ऑफ गज़नी, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, इन्होंने खुद ही गलत लिखा है। महमूद गज़नी नाम था उनका, ना कि मोहम्मद ऑफ गज़नी। ऑल्सो लुक्ड अपॉन हिज न्यूमरस इन्वेजन्स ऑफ इंडिया एज द वेजिंग ऑफ अ होली वॉर। यहाँ ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस होली कॉन्सेप्ट पर, जो कि बेशक अल्लाह की राह में लड़ाई जाने वाली पाक जंग है, एक पाक दीनी फरीज़ा है, लेकिन कहीं पर भी इसमें जुल्म ज़्यादती बेगुनाहों को मारने का कोई हुक्म नहीं है। ये कुरान सूरतुल बकरा 191, उससे पहले 190 से प्रूव्ड है। 429 सूरह निसा 429 से प्रूव्ड है, ना अपने को नुकसान पहुंचाओ ना किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाओ। 532 जिसने एक बेगुनाह को मारा मानो सारी इंसानियत का कत्ल किया, जिसने एक बेगुनाह की जान बचाई मानो सारी इंसानियत की जान बचाई, उससे साबित है। सूरह अल फातिहा पहली ही सूरह में अल्लाह के रहमान और रहीम होने का हुक्म है। सूरह आले इमरान 3 192 93 192 अल्लाह की राह में जिहाद लड़ो जो कि तुम पर ज़ालिमून हो, कातिलून हो 193, लेकिन इसमें हद से आगे मत बढ़ो, क्योंकि बेशक अल्लाह तबारक व तआला हद से आगे बढ़ने वालों को और जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। अल-लुत्बी द हिस्टोरियन ऑफ मोहम्मद डिस्क्राइबिंग हिज रेड्स, उनके गज़वों को लिखते हुए ये सब इन्होंने लिख रखा है।
देखिए कितनी नफ़रती पिक्चर इस्लाम और मुसलमानों की पेंट की है। मेरे प्यारे उम, जो है भोले-भाले इनोसेंट मुसलमान भाई-बहनों जो कि अम्बेडकर जी को हीरो समझते हैं और बनाते हैं, ज़रा देख लें, हमारा आइन लिखने में, हमारा संविधान लिखने में जो ड्राफ्टिंग कमिटी के प्रमुख मेंबर थे, उनकी ये सोच थी, इस्लाम और मुसलमानों पर। इस पे बाकायदा एक्स लाइव स्ट्रीम पे मेरी जिन जिनसे बात हुई है, उनमें से एक भाई हमारे, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि ये अथॉरिटी मेरे पास है नहीं। उनमें से एक भाई हमारे आज़मगढ़ के एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, काफ़ी लर्नेड हैं वो। और फ़िलहाल वो एनआरआई हैं और कहाँ हैं ये मैं बताना यहाँ ज़रूरी नहीं समझता। उन्होंने ये सबसे पहले मेरी नॉलेज में लाया था कि मैं एक बात चल रही थी टॉपिक पे मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ चल रहा है, तो मैंने अम्बेडकर जी के फ़ेवर में बोला तो उन्होंने कहा कि भैया जिन्हें अम्बेडकर जी को आप अच्छा समझते हो, उनका इस्लाम और मुसलमानों को लेकर के ऐसा-ऐसा नज़रिया था। मैं खुद शॉक में आ गया था, पहले मैं खुद विश्वास नहीं कर पाया लेकिन आज श्री अम्बेडकर जी की लिखी हुई ये जो पुस्तक है, ये जो उपन्यास है, इसके अंदर से मैं आपको बाकायदा ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। और बिल्कुल मेरी ये बातों पर आँख मूंद के कोई भी यकीन ना करे, आप अपनी खुद की तहकीक करें, शोध करें, रिसर्च करें और तब मानें, ठीक है? इस्लाम की क्या पिक्चर पेंट की गई है मुस्लिम इन तथाकथित रूलर्स के नाम और इनके अमाल बता के, ये आप देख लें। He captured his cities, killed the polluted riches, destroying the idolaters and gratifying Muslims. He then returned home. वाह भाई वाह! मुस्लिम्स का ग्रेटिफिकेशन यानी मुसलमानों को खुशी होती है, सुकून मिलता है जब मूर्ति पूजकों के मंदिर तोड़े जाते हैं और इस्लाम को ज़बरदस्ती इस्टेब्लिश किया जाता है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सरासर बेसिर पैर की बात। आलमगीर औरंगज़ेब साहब ने एक हिंदू औरत के साथ अत्याचार करने वाले अपराधियों को हाथी के 2 सिरों से उसके दोनों टाँगें बाँध के बीच में से फड़वा दिया था। ये था मुस्लिम शासक का इंसाफ़ और उनको गालियाँ देते हैं लोग, अंधभक्त किस्म के जो हैं। मोहम्मद घोरी भी उसी सेम होली ज़ील यानी उसी पाक जज़्बे, जोश से लबरेज़ थे, श्री अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग, जब उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया, जब उन्होंने हिंदुस्तान पर जो है हमले किए। इनके अकॉर्डिंग हसन निज़ामी द हिस्टोरियन डिस्क्राइब्स हिज वर्क इन द फॉलोइंग टर्म्स। हसन निज़ामी हिस्टोरियन कहते हैं, ही पर्च्ड बाय स्वॉर्ड द लैंड ऑफ हिंद फ्रॉम द filth of infidelity and vice and freed the whole of that country from the thorn of God, plurality and the impurity of idol worship, and by his royal vigor and intrepidity left not one temple standing। अच्छा, हसन निज़ामी जी की किताब का भी अध्ययन कर लेंगे और क्या निकलता है उसकी मैं हार्ड कॉपी लाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, अगर मिल गई मुझे। और ये कई सीरीज़ में आएगा, श्री अम्बेडकर जी की एक एक चीज़ जो इन्होंने इस किताब में इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से कही है, उसकी एक एक चीज़ का सही या गलत जो भी मामूल निकलता है वो आपके सामने मैं पेश खिदमत ज़रूर करूँगा। विगर इंटरप्रिटी लेफ्ट नॉट वन टेम्पल स्टैंडिंग। पूरे कुरान पूरा कुरान इस चीज़ से खाली है कि मुशरिकीन के मंदिर तोड़ दो, ऐसी किसी भी हुक्म से। मस्जिद अल हरम में अगर वो तुमसे जंग करें तो होली मंथ में यानी रमज़ान के महीने में उनसे वहाँ भी जंग ना करो। ये आ रहा है सूरत अल बकरा के अंदर। द ऑब्जेक्ट इन द इन्वेजन कैंपेन अगेंस्ट द इन्फिडल्स। नापाक लोग, इन्फिडल्स, जबकि कुफ़ार और मुशरिकीन तो आता है और जो उनका पाकी तहारत का इल्म नहीं होता है उनको भी अल्लाह अपने दीन की तरफ बुला रहा है, वरना ऐसे इतने लोग मुसलमान नहीं होते। कोई नीलराज कभी मोहम्मद जैद सिद्दीकी नहीं होता अगर यही मामूल होता इस्लाम का। जो 700-800 साल तक मुस्लिम शासक यहाँ पे रहे, वो चाहते अगर इस्लाम ये सिखाता तो वो तो पूरी तरीके से मुशरिकीन को, मूर्ति पूजकों को ख़त्म कर देते। तो आज भारत में सनातन बहुल देश कैसे है भारत, अगर ये बात सच है इनकी? इसका जवाब
बड़े बड़े अंधभक्त नहीं दे पाते मेरे को और किसी भी मुसलमान भाई या बहन को जब वो उनसे ये सवाल करते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने गाजियों और मुजाहिदीन को गलत पोर्ट्रे यहाँ पे किया है। ओवरथ्रो द टेम्पल्स एंड आइडल्स वेयर बाई वी शैल गाजीज एंड मुजाहिद्स कंपेनियंस एंड सोल्जर्स ऑफ द फेथ बिफोर गॉड। तैमूर ने अपने मेमोयर में ऐसा लिखा है कि क्या वजह रही कि उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया। उसमें तैमूर लिखते हैं, अब ये बात कितनी सच है या झूठ है, और अगर तैमूर ने सचमुच ऐसा लिखा भी तो वो उनका अपना ख्याल था, वो कुरान और हदीस से साबित नहीं निकल रहा। These invasions of India by Muslims were as much invasions of India as they were among the Muslims themselves. ओके, अब यहाँ इन्होंने फिर से थोड़ी सी मीठी चाशनी लगा दी अपने स्टैंड से हटते हुए कि एक्चुअल में तो यहाँ पे जो फैक्ट है वो है कि मुस्लिम्स इनको कहा गया है बिना फ़र्क के, लेकिन असल में तो वो तरतार, अफ़गान और मंगोल थे। महमूद ऑफ गज़नी जो हैं वो तरतार थे, महमूद ऑफ गौरी जो हैं वो अफ़गान थे, तैमूर मंगोल थे, बाबर टाटार टाटार डायनेस्टी से थे, टाटार कबीले से थे, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली अफ़गान थे। तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा ये लिख दिया ताकि फिर से आवाम कंफ्यूज हो जाए कि असल में अम्बेडकर साहब का स्टैंड है क्या। अब ये जो कुरान के हवाले से झूठ फैलाया जाता है ये भी इन्होंने नीचे लिखा है। मेथड्स अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम इन्वेडर्स, फिर से मुस्लिम इन्वेडर्स ऑफ इंडिया, इन्होंने खुद नहीं लिखा अभी कि तातार इन्वेडर या अफ़गान इन्वेडर, वो ऊपर थोड़ी सी शुगर कोटिंग कर दी अपने स्टैंड की ताकि लगे कि ये जो बड़े सेक्युलर महाशय थे श्री अम्बेडकर। इंडिया आर नॉट लेस सिग्निफिकेंट फॉर द सब्सिक्वेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया देन द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर इन्वेजन्स। मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, ब्राह्मणों को ज़बरदस्ती खतना कर दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने, नौज़बिल ज़ालिक, मोहम्मद बिन कासिम ने, नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक। ये अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर एक फैक्ट है। ज़बरदस्ती खतना ब्राह्मणों का देवूल के कैप्चर सिटी में, बट ऑन डिस्कवरिंग दैट दे ऑब्जेक्टेड टू दिस सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। ये तो साबित ही नहीं है, ये मैं बोल ही चुका हूँ, और एक नहीं 2-3 बार बोल चुका हूँ, उससे पहले की रील्स में भी बोल चुका हूँ। ही प्रोसीडेड टू पुट ऑल द अबव द एज ऑफ 17 टू डेथ। जितने भी 17 साल के ऊपर थे उन सबको मार डालने का हुक्म मोहम्मद बिन कासिम ने दिया। ये अम्बेडकर जी लिखते हैं, एंड चिल्ड्रन टू विलेड इनटू स्लेवरी। बस इनकी इसी तरह की नॉवेल से ट्यूशन लेकर के ये इस्लाम मुखालिफिन, मुर्तदीन, मुनाफिकीन जो हैं, एक्स मुस्लिम्स, ये इन्हीं से, अम्बेडकर साहब की इस बुक से ही ट्यूशन लेकर के ये सब बोलते हैं कि इस्लाम में तो नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक सेक्स स्लेवरी है, इस्लाम में तो हवस है, नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक, इस्लाम में तो कत्लो गारत है, जुल्म है, इस्लाम की तालीम, इस्लाम की शिक्षा में, यहीं से ट्यूशन लेते हैं ये। आज पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है मेरे सामने। द टेम्पल ऑफ द हिंदूज वॉज लूटेड एंड द रिच बूटी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सोल्जर्स। आफ्टर 1/5 द लीगल पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट हैड बीन सेट असाइड। स्ट्राइक टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ द हिंदूज, जबकि 5/32 से ये साबित हो रहा है कि किसी बेगुनाह को बचाना, जान बचाना, सारी इंसानियत को बचाना है। किसी बेगुनाह का कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल करना है। और इन किसी बेगुनाहों में सनातनी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, को सब आते हैं, सारी इंसानियत आती है। आफ्टर द डिफीट ऑफ राजा जयपाल इन एडी, जयपाल भी परेडेड अबाउट इन द स्ट्रीट्स ऑफ दैट हिज might see him in the condition of shame, want and disgrace। अगरचे इन्होंने ऐसा किया भी तो ये इनका इनका अपना गुनाह था। इसको इस्लाम से बड़ी चालाकी से इन्होंने जोड़ा है ऊपर से लेके नीचे तक। अभी जो मैंने आपके सामने पढ़ा और जो आपकी स्क्रीन पे, इसको खुद पढ़ के भी आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फियर ऑफ इस्लाम माइट फ्लाई अब्रॉड थ्रू द कंट्री ऑफ द इनफाइडल्स।
यानी नापाक लोगों के मुल्क से इस्लाम का डर जो है वो फैल जाए मुल्क में। जबकि इस्लाम डराने का मज़हब है ही नहीं, वो तो अल्लाह के ताबे अपनी सारी ख्वाहिशात को अल्लाह के सत्य निराकार प्रभु परमेश्वर के समक्ष अपनी सब समस्त इच्छाओं का समर्पण कर देने का नाम इस्लाम है। सलामती का नाम इस्लाम है, ना कि लोगों को अपने खौफ से खौफज़दा करने का। लोगों के कल्ब में अल्लाह का अल कहार का खौफ, खुशनुदी वाला खौफ मोहब्बत से समझा के उनको दावत दे के पैदा करने का नाम इस्लाम है। फ्लाई अब्रॉड टू द कंट्री ऑफ द इन्फिडल्स, स्लॉटरिंग ऑफ इन्फिडल्स। बार बार इन्फिडल वर्ड इन्होंने यहाँ पे दूसरों का नाम दे करके कोट किया हुआ है, हिस्टोरियंस का नाम दे करके। अच्छा जी, जो हिंदू सेनाएं थीं वो महमूद, पहली बार इन्होंने स्पेलिंग ठीक की कि वो महमूद गजनी के पास खुद आई अपनी मर्जी से, मूर्तियां छोड़ करके, प्रेफरिंग द सर्विस ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म की सेवा करने के लिए हिंदू आर्मीज आ गई। तो भाई सनातनी जो ये कहते फिरते हैं कि जी मराठों ने, राजपूतों ने, महाराणा प्रताप ने कभी घुटने नहीं टेके, मुगलों को नाको चने चबवा दिए, तो वो क्या झूठ बोलते हैं? आपके अम्बेडकर साहब तो ये लिख रहे हैं, हिस्टोरियंस को कोट करके। अब वो कोट कर रहे हैं, हम मिसकोट कर रहे हैं, ये तो रिसर्च के बाद मालूम चलेगा जी। नॉट इनफ्रिक्वेंटली द स्लॉटर ऑफ द हिंदूज गेव अ ग्रेट सेटबैक टू द इंडिजिनियस कल्चर ऑफ द हिंदूज। यार, बिहार का कंक्वेस्ट मोहम्मद बख्तियार खिलजी when he took Nudia, Bihar the Tabaqat and Nasrian forms such that great plunder fell into the hands of the victors. Most of the Indians of Brahmins with 7 hands, they were put to death. जो ब्राह्मण जो गंजे सिर वाले थे, जिनकी चोटी थी, उनको कत्ल कर दिया गया। Large numbers of books were found, but no one could explain their contents as all the men had been killed. The whole fort and the city स्टडी, ये मोस्ट प्रोबेबली नालंदा और तक्षशिला की बात कर रहे हैं। काऊ के गौमांस का टुकड़ा जो है किसी आइडल, किसी मूर्ति के, सनातन धर्म की किसी आराध्य मूर्ति के गले में बांध दिया गया, गौमांस का टुकड़ा। डॉक्टर टाइटस को कोट करते हुए ये कह रहे हैं, Minhaj as-Sarraj further tells how Mahmud became widely known for having destroyed 1,000 temples. कितनी सफाई और चालाकी से दूसरों का नाम लेकर के श्री अम्बेडकर जी जो हैं इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ नफ़रत फैलाते यहाँ दिख रहे हैं, ये आपको दिख गया। एक बार भी इन्होंने अभी तक ये नहीं लिखा, मुझे दिखा इनकी तरफ से, कि जो हिंदू शासकों ने जो एक आराध्य को मानते थे और दूसरे राज्यों पर आक्रमण किए, जो किन्हीं और आराध्यों को मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उनके मंदिर तोड़े, उनका सोना लूटा। और यहाँ तक कि ये कहानी भी किसी से छिपी नहीं है कि दलित स्त्रियों को स्तन ढकने की आज्ञा नहीं थी जनूबी हिंद के राज्य में। ब्रेकअप ऑफ यूनिटी, देयर 100,000 सिंबल, बहुत कुछ है इसमें, लेकिन अभी तक जो मैंने बोला, मेरे ख्याल से ये फ़िलहाल अभी काफ़ी है, ये आपको बताने के लिए, आपके सामने साबित करने के लिए कि श्री अम्बेडकर जी इस्लाम और मुसलमानों पर क्या सोच रखा करते थे। बादशाह नामा को कोट कर रहे हैं यहाँ। इन हज़रत को ये नहीं पता था, श्री मोहतरम अम्बेडकर साहब को, कि इस्लाम कुरान अहादीस से है। कुरान जो कि अल्लाह की तरफ से नाजिल है, और अहादीस जो कि बुज़ुर्गों की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, सहाबा इकराम, इनकी जो रवायतें हैं वो भी कुरान से ही सीधा रिलेटेड है, क्योंकि जो कुरान में है वही कोरिलेट होकर के अहादीस में आता है, कुछ अलग नहीं आता। इस्लाम किसी बादशाह नामा या किसी हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से नहीं है। तो मुस्लिम बार बार लिखना और इस्लाम को गलत पेंट करने की कोशिश करना, फोर्स्ड कन्वर्जन्स, मर्डर्स और तबाही के लिए,
ये सरासर अंबेडकर साहब के एक इस्लाम मुखालिफ नफरती होने का सीधा सीधा प्रमाण है। यदि कोई इसको झुठलाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, हम डिबेट कर सकते हैं। फिर से इन्होंने मोहम्मद महमूद गजनी को मोहम्मद लिखा। मोहम्मद नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स बट मेड इट अ पॉलिसी टू मेक स्लेव्स ऑफ द हिंदूज ही कॉन्कर्ड। जबकि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने स्लेवरी को एबॉलिश किया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एक ग़ुलाम थे जिनको उनका मालिक बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करता था, जब इस्लाम गलबा हुआ अरब में और उनको ग़ुलामी से आज़ाद कराया गया और वो पहले मुअज्जिन बने जिन्होंने खाने काबा के अंदर अज़ान दी जा करके, और भी बहुत से ग़ुलामों को इस्लाम में छुड़ाया गया और ग़ुलामों के साथ बेहतरीन व्यवहार। उस वक्त ग़ुलामी की प्रथा चलती थी, लेकिन ग़ुलाम को बेहतरीन तरीके से ट्रीट करना और ग़ुलामी से आज़ाद करने का सवाब ये इस्लाम ही लेकर के आया है। ये इन महोदय को नहीं पता था, अंबेडकर साहब को। तो और किसी मंदिर को डिस्ट्रॉय करने का भी कोई हुक्म कुरान के अंदर नहीं आता कि मुसलमानों, ए नबी मुसलमानों से कह दीजिए कि जा करके किसी मंदिर को तोड़ दो, मूर्ति पूजा जहाँ होती है ना। दावत देने का हुक्म है, इस्लाम धर्म की ओर आमंत्रण देने का आदेश है कुरान के अंदर। कुरान और अहादीस से, एक बार फिर से बोल दूं मैं, कुरान और अहादीस से है इस्लाम। इस्लाम किसी बादशाह नामा या किसी फ़िक़ा की किताब से नहीं है या किसी फतवे से नहीं है, क्योंकि सारे ना तो फतवे हक होते हैं ना सारी फ़िक़ा की किताब। एक ऐसी एक्स मुस्लिम साजिद इमाम जैसे लोग जो हैं, जो कोट करते हैं, एक ऐसी फ़िक़ा की किताब कोट करते हैं उर्दू PDF जिसमें कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ये लिखा है कि कुरान में अल्लाह ताला जो है ये हुक्म दे रहा है कि अपने खून और पेशाब से नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान की आयत को लिखा जा सकता है, जबकि ये कहीं है ही नहीं। ऐसी ऐसी भ्रम फैलाए जाते हैं। इस्लाम की बुनियाद ही तौहीद एक ईश्वरवाद पे है और मानवता पे है, सदाचरण पे है, सहृदयता पे है, और ये सब कुछ पवित्र कुरान से सिद्ध है। और जो अहादीस हैं, हदीसों का बहुवचन यानी हदीसों की जो पुस्तकें हैं उनसे सिद्ध है। और किसी चीज़ से कुछ भी लिख के कोई दिखा के इस्लाम को गलत साबित कर ही नहीं सकता। हाँ, हमारे मुसलमानों के कर्म, मैं खुद भी इसमें खुद को भी गिनता हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो कि मुसलमान के अखलाक में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे अमाल से इस्लाम डिफ़ाइन नहीं होता, हमारे कर्मों से इस्लाम परिभाषित नहीं होता। इस्लाम परिभाषित होता है पवित्र कुरान से और अहादीस से। ये अम्बेडकर साहब को पता नहीं था। खैर, इसमें बहुत कुछ है। स्लेवरी और द फेट ऑफ द हिंदूज और कैप्टन इन द होली वॉर, ये एक और स्टेटमेंट ये यहाँ लिखते हैं, कोट करते हैं। होली वॉर यानी यहाँ जिहाद का जिक्र किया जा रहा है और उसमें जो गुलाम बनाए जाते हैं, हिंदुओं की ये भाग्य, ये नियति हो गई थी कि उनको कैप्चर कर लिया जाता था होली वॉर में। इनके अकॉर्डिंग जो जिहाद था उसमें, जो कुरान के अकॉर्डिंग जिहाद है वो तो कुछ अलग ही है। तो स्लेवरी उनका फेट बन जाता था, जिसको कि ये जीवित आज है नहीं, वरना इनसे इंशाअल्लाह ताला हम लाइव डिबेट भी करते अगर ये हम इनके समय में होते या ये आज जीवित होते तो, अम्बेडकर साहब। ये भी एक सच है कि भाई ऐसे हाई प्रोफाइल व्यक्तियों से डिबेट वाद विवाद करने के लिए उनके लेवल पे आना होता है, यानी वो जिस चीज़ को लेवल समझते हैं तो वो मैं तस्लीम करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि अभी तो मेरा नहीं है और इंशाअल्लाह ताला जल्द हो जाएगा हफाज में से होने के बाद में। तो जी ये सारा कुछ है। मैंने जितना कुछ अभी आपको पढ़ के इंग्लिश में और एक्सप्लेन करके हिंदी उर्दू में बोल दिया, ये काफ़ी है प्रूव करने के लिए कि श्री B.R. अम्बेडकर साहब की सोच इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। वो मुखालिफिन थे दीन इस्लाम के, मुस्लिमीन वल मुस्लिमात के, और वो किसी भी एंगल से कोई सहृदय
सनातनी नहीं थे जो कि अच्छी सोच रखते हों इस्लाम और मुसलमानों के लिए। तो जो मुसलमान भाई-बहन अपनी आँखों पे ये पट्टी लगाए हुए हैं कि अम्बेडकर साहब बड़े अच्छे थे और बड़े हितैषी थे इस्लाम मुसलमानों के, वो इस पट्टी को बराए मेहरबानी कृपया हटा दें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़।